वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ऑडिट एविडेंस। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, एविडेंस फॉर असर्शंस पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एविडेंस पढ़ने वाले हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस पढ़ने वाले हैं, जिनको हम ऑडिट टेक्निक्स भी बोलते हैं। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो जो ऑडिटर कौन होता है, देखो मैंने पहले चैप्टर ये पढ़ा दिया बट वो रिकॉर्डिंग अच्छे से हो नहीं पाई है, तो मुझे प्रॉपर एकदम पता लग गया है चैप्टर के बारे में क्या है, तो मैं आपको एक ऊपर से बता देती हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जो ऑडिटर कौन होता है, एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल देता है, मतलब अपना एक ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बुक्स होती है, उन बुक्स को पढ़ के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ के वो एक ओपिनियन देता है, और ऑडिटर वो पर्सन होता है जो अपने ओपिनियन देता है। सो वो एक एज अ प्रोफेशनल पर्सन है, वो एक्सपर्ट है एग्जामिन करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बुक्स ऑफ अकाउंट को, और द अदर रिलायबल डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो उसके ओपिनियन होते हैं वो अपने रिपोर्ट्स या फिर सर्टिफिकेट में बना के देता है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सपर्ट ओपिनियन, एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है। इट इज़ अ कॉमन नॉलेज दैट द लॉ होल्ड एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सप्रेस बाय हिम, कि और एक लॉफुल ओपिनियंस होते हैं जो वो देता है, और जो भी कि ये भी देता है वो कंपनीज एक्ट से एकदम सर्टिफाइड होता है, कि वो उनको जो कंपनीज एक्ट होता है उसमें सर्टिफाइड होता है, फिर वो अपने ओपिनियंस देते हैं। देन उसके बाद टू गिव एन एक्सपर्ट ओपिनियन द ऑडिटर शैल केयरफुल एग्जामिन ईच ऑफ द असर्शन कंटेन इन द फाइनेंशियल सिचुएशंस, कि देखो जो भी ओपिनियन देने के लिए जो ऑडिटर होता है वो प्रॉपर एक असर्शंस चेक करते हैं। देखो असर्शंस क्या होता है, असर्शन फाइनल रिजल्ट्स होते हैं अपने रीजंस का, तो वो असर्शंस चेक करता है। असर्शन चेक करने के लिए उसे रीजंस जानने होते हैं, तो रीजन जानने के लिए वो एविडेंस चेक करता है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एविडेंस जो वो चेक करता है, फिर वो एक रीजन पे आता है, देन असर्शन पे आता है। फिर उसके बाद ईच स्टेटमेंट शुड बी एग्जामिन्ड सेपरेटली। अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर उनको अलग अलग पढ़े तो वो अच्छे होते हैं, बट अगर उनको मिक्स करके पढ़े तो वो कॉमन रिजल्ट नहीं दे रही होती है, तो उन्हीं को पर्टिकुलरली मिला के पढ़ के वो रिजल्ट निकालता है। दो स्टेटमेंट्स विच करेक्ट सेपरेटली करेक्ट होती है, बट वो अलग मीनिंग निकालते हैं जब उनको साथ में पढ़ते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है एविडेंस फॉर असर्शन। सो द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस बाय फॉलोइंग, कि देखो उसको कहाँ से एविडेंस मिलते हैं। सो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लेंट्स प्रोसीजर, एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सो कंप्लेंट्स प्रोसीजर कौन सा होता है, some of the assertion made in financial statement can be examined on the basis of audit evidence obtained from complaints procedure। कुछ assertions ऐसी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एग्जामिन करे जाते हैं, जो ऑडिट एग्जामिन करता है फ्रॉम द complaints प्रोसीजर, और वे रिलेशन और जो असर्शंस होती हैं कहाँ से रिलेटेड होती है, इंटरनल कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम से, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम से। देन जो हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं, कौन से प्रोसीजर होते हैं जो कि हमें ऑडिट एविडेंस से मिलते हैं, जो कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर से फॉलो करके मिलते हैं। और ये कौन कहाँ से मिलते हैं हमें, कि एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है, एसेट्स से रिलेटेड अक्यूरेंस कितना हो रहा है, इवेंट प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन, की ओपिनियन क्या है। सो द प्रोसेस ऑफ ओपिनियन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ऑफ 5 स्टेप्स, कि देखो ओपिनियन दे रहा है वो अपने, तो वो कैसे देगा, तो उसके 5 स्टेप है। पहले असर्शंस ढूंढो, उनको इवेल्युएट करो, कलेक्ट करो एविडेंस को,
फिर एविडेंस को इवेल्युएट करो, देन अपना ओपिनियन जजमेंट बना दो। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ असर्शंस, असर्शन कहाँ से निकलती है, हमने भी पहले चैप्टर में पढ़ा है कि जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट बनाता है, सेटिस्फाई होता है, तो तभी तो वो कहाँ से चेक करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करता है कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, बैलेंस शीट देखता है कि पोजीशन कहाँ है, देन बुक्स ऑफ अकाउंट देखता है कि उन्होंने कितनी मेंटेन करी है, कितनी मेंटेन नहीं करी है, क्या एसेट्स की एंड लायबिलिटीज की क्या पोजीशंस है, यहाँ से असर्शंस को ढूंढता है। फिर उसके बाद ऑडिटर इन द एंड एग्जामिन, वो रिपोर्ट एकदम एग्जामिन करता है, फाइनल असर्शन बताता है। और यहाँ पे दो तरह की हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक होती है इम्प्लाइड, एक होती है एक्सप्रेस, और एक होती है पॉजिटिव एंड एक होती है नेगेटिव असर्शंस। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं जैसे कि लेट अस टॉक शो इन द एसेट ऑफ साइड बैलेंस, कि देखो मान लो कि ना इन्होंने एग्जांपल दिया कि मान लो कि वहाँ पे स्टॉक लिखा है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो उसकी जो अमाउंट होगी हम उसको एज्यूम कर लेंगे कि वो उनका एसेट है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो इम्प्लाइड असर्शन दैट स्टॉक इज अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन ऑन सेल इन गुड कंडीशन। तो हमने एक इम्प्लाइड असर्शन कर लिया कि वो तो रिजल्ट ही है किसी चीज़ का, कि वो हम तो यूटिलाइजेशन कर लेंगे इस एसेट को और बेच देंगे, जो भी हमारा एसेट हमारा शो हो रहा है हमारा बैलेंस शीट में। सिमिलरली जो बैलेंस है हमारा डेटर साइड में, वो एक पॉजिटिव असर्शन है, मतलब कि हमारा जो पैसा है वो आ जाएगा। फिर अगर नहीं आ रहा है तो वो एक नेगेटिव असर्शन है। देन उसके बाद एज अ फर्स्ट स्टेप द ऑडिटर आइडेंटिफाई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और नेगेटिव और पॉजिटिव असर्शन। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड असर्शंस देखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव असर्शंस देखेंगे। देन उसके बाद फिर उनका इम्पैक्ट देखेंगे। देन उसके बाद इवेल्यूशन ऑफ द असर्शंस, अब असर्शंस को इवेल्यूएट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये मटेरियल असर्शंस है या इमटेरियल असर्शंस है। तो जो असर्शंस होंगी जो इमटेरियल होंगी वो इवेल्यूएट होंगी कि वो रिलेटिवली सिग्निफिकेंस क्या है, एंड जो हमारी मटीरियलिटी सिग्निफिकेंस होंगी देखेंगे इनका नेचर क्या है, साइज क्या है, टर्म क्या है, इम्पैक्ट क्या है, फाइनल क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देन बात करते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंस की, एविडेंस को कैसे कलेक्ट करते हैं। सो हमारा थर्ड स्टेप है कि जो ऑडिटर है वो नेसेसरी एविडेंस को कलेक्ट करता है, और जो एविडेंस होने चाहिए एडवोकेट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। फिर उसके बाद देन ऑडिटर्स जजमेंट एज रिगार्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स वो अपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस को मानता है। डिग्री ऑफ रिस्क चेक करके, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस चेक करके, मटेरियलिटी ऑफ आइटम, पास्ट एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट प्रोसीजर्स, देन इंफॉर्मेशन क्या है, देन अकाउंटिंग रेशियोज एनालिसिस क्या है। देन उसके बाद द ऑडिटर शुड लुक एट द एविडेंस विच इज रिलायबल, इन अदर वर्ड्स should be determine the reliability and evidence placed before him। देन ऑडिटर जो है वो चेक करता है कि कैसा एविडेंस है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होने वाला है। देन उसके बाद द फैक्टर्स दैट विल गो डिटरमाइन द रिलायबिलिटी एविडेंस आर, जो कौन कौन से फैक्टर्स है जो बताते हैं कि वो रिलायबल है कि नहीं है। वो देखते हैं कि वो सोर्स कहाँ से, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, जो कि रिलायबल है, अगर मिला भी है तो रिलायबल है कि नहीं है। देन उसके बाद ये एक डॉक्यूमेंट्री है या फिर ये विजुअल है। उसके बाद नेक्स्ट कि जो एविडेंस है वो डिफरेंट सोर्सेस से मिला है, इनकन्सिस्टेंसी है कि नहीं है। अगर हम देखें जो हमारा एक्सटर्नल एविडेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है इंटरनल से, एंड जो इंटरनल एविडेंस है वो तब यूज़ होता है अगर एक्सटर्नल अवेलेबल नहीं होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस। देन ऑडिटर शुड थ्रूली इट्स एफर्ट्स ऑब्टेन एविडेंस एंड सब्जेक्ट इट्स एवल्यूशन। फिर वो प्रॉपर उसको इवेल्यूएट करता है, उसकी क्वांटिटी, रिलेवेंसी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी सब कुछ चेक करता है, प्रॉपर हर चीज़ चेक करता है। तो उसके बाद ई दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन और जजमेंट। इन द एंड द ऑडिटर इन्फॉर्म हिज ओपिनियन द लाइट ऑफ अवेलेबल एविडेंस। फिर वो अपने जितने भी उसे एविडेंस मिलते हैं उनके बारे में अपनी
ओपिनियंस देता है, अपनी बताता है कि सफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, अप्रोप्रिएट, सब कुछ ऐसे प्रॉपर सब चीज़ बताता है अपने ओपिनियन में। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एविडेंस की, जो से एविडेंस मिलते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, वो कौन कौन से एविडेंस है जिसे वो बोल के अपना ओपिनियन देता है। So there are accounting system, physical evidence, documentary evidence, journals, ledgers, ratios, circumstantial evidence, oral evidence, subsequent evidence and computerized records. So accounting system में क्या होता है, ये basic evidence होता है। देन उसके बाद और जो ऑडिटर है प्रॉपर प्रोसीजर देखता है, कौन सा फॉलो करा है, कौन सा फॉलो नहीं करा है, फ्लो चार्ट क्या आती है हर ट्रांजेक्शन की, उसके बाद कौन सी ट्रांजेक्शन पे कहाँ पे चीज़ें आई हैं। देन एक्सेबिलिटी बिल चेक करता है कि अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करा है। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर चेक करता है। देन हाँ, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू लुक एविडेंस बियॉन्ड द अकाउंटिंग सिस्टम, कि अगर उसे मान लो कभी हमारे अकाउंट्स चेक भी करने पड़े तो एज वो बिहाफ ऑफ अकाउंटेंट बन के भी कर सकता है। देन फिजिकल एसेट कौन सा होता है, जो टेंजिबल एसेट होता है, जैसे कि मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, ये सब जो एसेट की एग्जिस्टेंस हमें प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूएशन निकालते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद हाउएवर इट विल नॉट प्रूव द करेक्ट वैल्यूएशन शोन इन द बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में इनके पर करेक्ट वैल्यू नहीं मिलते क्योंकि टेंजिबल होते हैं। तो उसके बाद द वैलिडिटी ऑफ वैल्यूएशन हैज़ टू बी डन सेपरेटली, इनकी वैल्यूएशन हमें सेपरेटली करनी पड़ती है। उसके बाद इट इज़ पॉसिबल टू फिजिकली वेरीफाई कैश इन हैंड, हाउएवर कैश एट बैंक एविडेंस डॉक्यूमेंट ओनली। देखो, जो हमारा कैश इन हैंड है हम उसको पॉसिबली चेक कर सकते हैं फिजिकली, बट जो कैश एट बैंक है हम उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में चेक करते हैं, उसको हम फिजिकली चेक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देन मोस्ट ऑफ द एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, बहुत ज़्यादा होते हैं जो एविडेंस होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होता है। इवन द फिजिकल एविडेंस इज अवेलेबल, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। अगर मेरे पास फिजिकल एविडेंस है भी, लैंड है, बट उसकी प्रॉपर्टी की अगर पेपर्स हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी। डॉक्यूमेंट्री की भी अलग से ही एक इम्पॉर्टेंस है। देन उसके बाद but the ownership can be proved only on the basis of documents. Then उसके बाद one type of documentary evidence is the one which is held by the client, और one type of document क्या होता है जो सिर्फ client के पास होता है but has originate outside the organization. For example, investment, government security, the certificate होता है वो उन्हीं के पास होता है। उसके बाद second type of documentary कौन सा होता है, देन उसके बाद जो हम सर्कुलेट कर देते हैं अदर्स में, जैसे कि चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि हम अलग लोगों के हाथों में भी दे सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एविडेंस कौन सा होता है, जो कि हम bring the back to educate internal control, जो इंटरनल कंट्रोल में होता है। देन बिल, बेज बिल वगैरह। जो लास्टली होता है जो ओरिजिनेट होता है बट विद इन नो बैक बाय इंटरनल कंट्रोल, जो हमारे इंटरनल कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पेटी कैश। उसके बाद जर्नल्स एंड लेजर, जर्नल्स में हमें पता है हम ईच एंड ट्रांजेक्शन लिखते हैं, डेली बेसिस पे होती है। जर्नल्स क्या होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है लेजर्स की, जो फाइनल एंट्री होते हैं, जो बैलेंसेस होते हैं, एंड द बैलेंसेस ऑफ लेजर्स आर बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जितना भी हमारा बैलेंस आता है लेजर में वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिस होता है। फिर उसके बाद भी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स है। देन रेशोज चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ रेशो बिलोंगिंग टू डिफरेंट पीरियड्स। जो रेशोज होते हैं वो डिफरेंट पीरियड्स के होते हैं कि एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ क्या है, तो उनको कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि रेशोज से पता लगता है कि कितना एसेट है, कितने लायबिलिटीज़ है, इक्विटी, डेप्थ वगैरह सब कुछ चीज़ें। देन 6 दैट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सो At times, the auditor may use circumstantial evidence to satisfy himself about certain facts. जो अभी हमारे पास circumstantial evidence होते हैं अपने आप को satisfy करने के लिए, जो ये evidence होते हैं ये direct evidence नहीं होते हैं, बट ये किसी की चीज़ के circumstances होते हैं, मतलब किसी चीज़ का as a result होते हैं। तो उसके बाद evidence it can create doubts the and evidence may corroborate
some other evidence and may create doubts and some other evidence. Lavish party in birthdays, अगर मान लो कि अगर कोई बर्थडे पार्टी हुई है बाय द स्टोर कीपर में सजेस्ट समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, तो वो देख सकता है कि स्टोर्स में कुछ ऐसे रॉन्ग है या फिर कुछ भी ऐसे कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा है या फिर कुछ अंदर ही ऐसे कुछ डिफेक्ट सप्लाईज हो रही है, उन सब के रिगार्डिंग है. देन ओरल एविडेंस कौन सा होता है, जो वो ऑफिशियल से बात करते हैं. देन ओरल डिस्कशन होता है जो ऑफिसर्स के साथ जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बाहर निकाल के लेके आता है, कोई एविडेंस होते हैं उनके पास. देन सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से होते हैं, देन उसके बाद इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट कैन बी यूज. एंड जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, जो विंडो ड्रेसिंग पता लगती है कि विंडो ड्रेसिंग हुई है कि नहीं हुई. मान लो बहुत ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है तो उसके क्या क्वेश्चनिंग मार्क है, वो सब चीज़ें. देन उसके बाद कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कौन सा होता है, जो कंप्यूटर में सबमिट होता है. देन द बेसिक पर्पज अप्रोच ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग एविडेंस इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग कंप्यूटराइज अकाउंट्स रिमेन द सेम. जो कंप्यूटराइज अकाउंट्स होते हैं वो सेम होते हैं. जो रिकॉर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिकल होते हैं. द टेस्ट इन्वॉल्व विल बी डिफरेंट. जो टेस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो अच्छे से डला होता है. जो सॉफ्टवेयर है वो ही मैनेज करता है सब चीज़ें. देन उसके बाद मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, जो कौन कौन से मेथड्स है जहाँ से हम ये एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं. हम डॉक्यूमेंट्री कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, रेशियोज कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, सर्कमस्टेंशियल कहाँ से सिलेक्ट करते हैं. सो रिलायबल एविडेंस इज द की इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ओपिनियन. अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन निकालना है तो पास रिलायबल एविडेंस होना चाहिए. अगर आप इनको करने के लिए फेल हो जाते हो तो आपकी जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो फेल हो जाएगी. तो उसके बाद जो एविडेंस शुड बी कलेक्टेड प्रॉपरली, जो एविडेंस है वो प्रॉपरली कलेक्ट होना चाहिए. जो मेथड्स होते हैं वो भी अच्छे से होने चाहिए. और the evidence can be called audit techniques. और इन एविडेंस को कलेक्ट करना बोल सकते हैं ऑडिट टेक्निक. जो ऑडिट टेक्निक होती है ये डिफरेंट होती है एंड एज पर प्रिंसिपल्स के होती है. एंड जो ऑडिट टेक्निक होती है एक डिवाइस होता है जिसे एक वेरीफाइड ऑथेंटिसिटी डिवाइस होता है ये. फिर उसके बाद द ऑडिट टेक्निक अडॉप्टेड में वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. जैसे कि मैंने बोला भी सिचुएशन से सिचुएशन अलग अलग होते हैं एंड स्पेसिफिक एंड्स होता है. उसके बाद मेन टेक्निक्स कौन सी होती है, वाउचिंग, रिकंसिलाइजेशन, टेस्टिंग, स्कैनिंग, इंक्वायरी, फ्लो चार्टिंग, ऑब्जर्वेशन, confirmation, physical examination, analysis, extension, verification of posting, footing and sourcing. So अब मैं आपको बताती हूँ. सो वाउचिंग क्या होता है, द ऑडिटर वेरीफाई द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी. जहाँ पे वो अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी देखता है किसी भी ट्रांजेक्शन की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, वो होता है वाउचिंग. देन कंफर्मेशन क्या होता है, जो ऑडिटर होता है इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट करता है बाहर वाली पार्टी से. जैसे कोई डेटर है वो रिटर्न स्टेटमेंट दी है उसने लिख के, तो वहाँ से उससे डायरेक्टली बात करेगा तो पता लग जाएगा. देन रिकंसिलेशन क्या होता है, जब हम कोई रिकंसिल मतलब मैनेज करता है, जो ऑडिटर होता है रिकंसाइल करता है, मतलब फिगर गलत आ रही है तो एकदम देखेगा कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें. तो उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हो, एसेट्स को देखने जा रहे हो, जो बैलेंस शीट में लिखा है आप उनको फिजिकली एक्सपेंशन कर रहे हो, इवेल्यूशन कर रहे हो एसेट्स का. देन उसके बाद टेस्टिंग होता है. दिस टेक्निक इम्प्लाइज सिलेक्शन ऑफ सफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शन. तो सफिशिएंट ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं सबको इमेजिन कर एग्जामिन करता है. देन कंक्लूजन निकालता है उनसे. देन एनालिसिस क्या होती है, एक सेग्रीगेशन की प्रोसेस होती है जो कि बताते हैं रिलेशनशिप किसके साथ क्या है. जैसे कि कंपैरिजन ऑफ रेशियोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एनालिसिस हम देखो बहुत ज़्यादा रेशियो से बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं तो उन सब के रिजल्ट्स को मेजर करना उसे एनालिसिस बोलते हैं. तो उसके बाद आती है स्कैनिंग. फिर उसके बाद स्कैनिंग इज़ द वाइड स्वीपिंग हरिड इन विच सर्च रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं. एक्सपीरियंस ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई एंडेड फ्रेज विच वुड रिक्वायर अटेंशन द मेनली स्कैनिंग द पेजेस. देखो जब भी जो ऑडिटर है वो अच्छे से चेक करता है तो उसे कभी कहीं आके पड़ जाती हैं कि वो उसे
कुछ डाउट आता है तो वो प्रॉपर उसको स्कैन करता है वो चेक करने के लिए। देन उसके बाद एक्सटेंशन वेरिफिकेशन, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर आइटम स्टैब्लिश एक्यूरेसी ऑफ सर्टेन फिगर। जब दो से ज़्यादा आइटम स्टैब्लिश होते हैं एक एक्यूरेसी चेक करने के लिए। फिर इंक्वायरी मेथड में भी यूज टू गैदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन बट सर्टेन थिंग्स। जो इंक्वायरी होती है वो हमें निकालने के लिए जब कोई डीप डेप्थ में जाके इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। देन उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग, द पोस्टिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री में बी ट्रेस्ड इनटू लेजर। जब हम पोस्टिंग करते हैं कहीं से, कभी जो फ्रेश बैलेंसेस डालते हैं कभी कभी चेक नहीं होते, जब बुक कीपिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सब ऐसे फिगर चेक करना। देन फ्लो चार्टिंग होती है, इज डन टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन सी स्टेज ट्रांजेक्शन कौन सी स्टेज पर हुई है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, जब डिफरेंट स्टेज पे गई है वो सब चीज़ें जब हम निकाल देते हैं। फुटिंग होती है, इन दिस टेक्निक टू चेक द टोटल्स द कॉलम डिफरेंट अकाउंटिंग फिगर्स। जो डिफरेंट कॉलम्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग में उनका टोटल चेक करना है। इस फुटिंग जो होती है हमेशा टेबल के लास्ट में होती है। देन ऑब्जर्वेशंस क्या होती है कि आपकी प्रोसेस कैसे हुई है, कौन से प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करे हैं, अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ प्रोसेस प्रोसीजर सब कुछ। देन सोर्सिंग होता है क्रिटिकल स्टडी, दिस मीन्स अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा की जो डाटा से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना। So yeah, that's our chapter number 5, that is audit evidence. I hope you like this video and subscribe my channel. So see you next video. Until next video, take care.